हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करने वाले हैं। अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी। ये क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूल विच गिव्स the number of matchstick required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. A pattern of letter T, a pattern of letter Z. ऐसे ही वो काफ़ी सारे पार्ट हैं। सी का अ पैटर्न ऑफ लेटर यू। इस तरह के सारे पैटर्न बनाने हैं। हम पैटर्न ऑफ लेटर टी कर रहे हैं। लेटर टी का पैटर्न ड्रॉ करना है। सपोज हम सबसे पहले टी का पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। अगर 1 करेंगे तो इस तरह, 2 करेंगे तो इस तरह। 2 मैच स्टिक यूज करके हम पैटर्न बना रहे हैं। इस तरह 3, और ये 4 पैटर्न्स बना रहे हैं। तो कितनी मैच स्टिक हमको यूज करनी है, इसके लिए अलजेब्रिक रूल से हमको बताना है। नंबर ऑफ टी, अगर मैच स्टिक हमको नंबर ऑफ टी 1 बनाना है तो कितनी मैच स्टिक, जैसे ये है हमारी मैच स्टिक, इस तरह से हमको 2 मैच स्टिक 1 के लिए चाहिए। तो 2 के लिए कितनी चाहिए? 2 2 जा 4। 3 के लिए 2 3 जा 6। 4 के लिए 2 4 जा 8। यानी इसके लिए 2, इसके लिए 4, 3 2 जा 6, इस तरह से। तो हमें अलजेब्रिक रूल के लिए कैसे करना है? फॉर नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मतलब n। फॉर नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, फॉर n इज इक्वल टू n, फिर नंबर ऑफ मैच स्टिक इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हर एक के लिए हमेशा 2 2 चाहिए। तो मैच स्टिक हमें टी ड्रॉ करने की काउंटिंग हमारी वेरिएबल रहेगी, बदलती रहेगी। लेकिन मैच स्टिक हर एक के लिए 2 चाहिए, वो फिक्स रहेगा। यानी 2 इंटू n। नंबर ऑफ 1 टी ड्रॉ करने के लिए मैच स्टिक चाहिए, मैच स्टिक इज इक्वल टू 2। रूल रहेगा इसका 2 इंटू n, यानी n 1, मैच स्टिक 2, n इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक्स। अब नंबर ऑफ मैच स्टिक 2 ड्रॉ करने के लिए, 2 टी ड्रॉ करने के लिए फॉर n, यानी n बदल गया, n वेरिएबल हो गया। तो मैच स्टिक कितनी चाहिए? इज इक्वल टू 4। रूल इज इक्वल टू 2 इंटू n, वही रहेगा, n बदल जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मैच स्टिक। फॉर n इज इक्वल टू 3 1 2 3। ठीक है, मैच स्टिक इस तरह से होती है ना, यहाँ पे इस तरह से ये मैच स्टिक है। ठीक है, ये मैच स्टिक बन गई है। ठीक, तो 3 के लिए, 3 ड्रॉ करने के लिए मैच स्टिक कितनी चाहिए?
इज इक्वल टू 3 2 जा 6। रूल क्या रहेगा, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 मैच स्टिक। फॉर n इज इक्वल टू 4। मैच स्टिक कितने चाहिए, इज इक्वल टू 4 2 जा 8। रूल 2n इज इक्वल टू 2 4 जा 8 मैच स्टिक। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा पूरे हमने 4 एग्जाम्पल दिखा दिए, 1 2 3 4। इस तरह से हमारा n बढ़ता जाएगा, यहाँ पर भी n बढ़ता जाएगा और मैच स्टिक की काउंटिंग भी बढ़ती जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी मैच स्टिक, ये हमारे इस तरह 2 4 6 8 मैच स्टिक्स, इसके हमारे मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हमारा आ गया। ठीक है, ये इस तरह हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अब बी पार्ट है। अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज जेड। मैच स्टिक से पैटर्न ड्रॉ करना है लेटर जेड। ठीक है, बी पार्ट क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 1 बी पार्ट, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट हमको करना है। अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज जेड। अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज जेड, इस तरह हमको ड्रॉ करना है। ठीक, पैटर्न कैसे बनाएंगे हम इसकी, ये हमको बताना है किस तरह ड्रॉ करना है पैटर्न। ठीक है, तो मैच स्टिक से हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अगर हम 1 पैटर्न बना रहे हैं जेड का तो कितनी मैच स्टिक चाहिए, अगर हम 2 जेड पैटर्न बनाएंगे तो कितनी चाहिए। ये हमारा पैटर्न है मैच स्टिक्स का, ये 3 जेड्स इस तरह पैटर्न बनाने हैं हमको, और ये 4 बनाने हैं हमको इस तरह 4। ठीक है, इस तरह हमको मैच स्टिक यूज करनी है हमको यहाँ पर। ठीक, तो मैच स्टिक्स देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। ये अगर हमने ऐसे ही मैच स्टिक ड्रॉ करनी है तो एक जेड बनाने के लिए हमको कितनी मैच स्टिक्स चाहिए। मैच स्टिक्स इस तरह हमको यूज करनी है, कितनी चाहिए, फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4। रूल क्या होगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच sticks required
कितनी, फॉर एन, एन यानी ये 1, फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो स्टिक्स कितनी चाहिए, स्टिक्स चाहिए 3। स्टिक्स हर जेड को बनाने के लिए 3 चाहिए। स्टिक्स इज इक्वल टू 3। रूल क्या होगा, रूल होगा 3 इंटू एन, यानी 3 मैच स्टिक के साथ नंबर ऑफ जेड की संख्या बदलती जाएगी। 3 इसके लिए 3 इंटू एन इज इक्वल टू 3 इंटू कितने जेड बनाने हैं, 1। कितनी मैच स्टिक चाहिए 1 के लिए, 3। फॉर एन इज इक्वल टू 2। स्टिक्स कितनी चाहिए 2 के लिए, 3 2 जा 6। रूल क्या होगा, 3 इंटू एन, नंबर ऑफ जेड बदलते जाएंगे। 3 इंटू, अगर हमें 2 जेड ड्रॉ करने हैं तो 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। फॉर एन इज इक्वल टू 3, कितने ड्रॉ करने हैं, 3। स्टिक्स कितनी चाहिए, 3 3 जा 9। रूल क्या होगा, 3 इंटू एन इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मैच स्टिक। फॉर एन इज इक्वल टू 4। स्टिक्स कितनी चाहिए, इज इक्वल टू 3 4 जा 12। रूल होगा 3 इंटू एन इज इक्वल टू 3 इंटू एन यानी 4। 3 4 जा 12, 12 मैच स्टिक्स। ये हमारा सबका आ गया मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स। ये हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, ये बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सी पार्ट है अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एज यू, अ पैटर्न ऑफ लेटर यू। अभी हमें यू ड्रॉ करना है, पैटर्न ऑफ लेटर, अ पैटर्न ऑफ लेटर ऑफ लेटर यू एज, इस तरह यू ड्रॉ करना है हमको। यू, ये हमारी मैच स्टिक मान लो लगा दी हमने। तो हमारा कैसे, कितनी मैच स्टिक चाहिए, हाउ मैनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड यू के लिए। सपोज करो पहला 1 में हमने पैटर्न बना दिया, 1 में इस तरह मैच स्टिक। 2 3 1 2 3। नेक्स्ट हमने 4 बना दी, 1 2 3 4। तो कितनी मैच स्टिक चाहिए एक के लिए, इस तरह से हम ड्रॉ करके दिखा रहे। यू 3 चाहिए, 3 मैच स्टिक रिक्वायर्ड।
इस तरह यू बनाने के लिए हमको कितनी मैच स्टिक चाहिए? 3। और नंबर ऑफ, इस तरह रूल बना देंगे हम। 1 के लिए 3, 2 के लिए 3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6, 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 3 इंटू 4 3 4 जा 12। एल्जेब्रिक में कैसे लिखेंगे रूल? ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर यू के पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर हमने 1 यू ड्रॉ करना है तो मैच स्टिक कितनी चाहिए? 3। रूल क्या होगा? 3 इंटू नंबर ऑफ यूनिट यानी 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मैच स्टिक। फॉर n इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक। थ्री 2 जा 6। रूल 3 इंटू n, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मैच स्टिक्स। फॉर n इज इक्वल टू 3 मैच स्टिक। मैच स्टिक्स चाहिए 3 3 जा 9। रूल 3 इंटू n इज इक्वल टू 3 3 जा 9 मैच sticks। For n is equal to 4 match stick। is equal to 3 4 जा 12। Rule is equal to 3n। 3 4 जा 12 मैच स्टिक्स। ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। पैटर्न ऑफ यू, लेटर यू एज यू। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। अ पैटर्न ऑफ लेटर वी एज वी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट। अ पैटर्न ऑफ लेटर V as
वी। इस तरह हमारा वी बन जाएगा मैच स्टिक्स। ठीक है, वी पार्ट का मैच स्टिक है हमारे पास। इस तरह दो मैच स्टिक निकाली, क्योंकि वी हमारी दो नहीं 2 मैच स्टिक यूज करके इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे ये मैच स्टिक। तो 1 पैटर्न के लिए रिक्वायर्ड कितनी मैच स्टिक है? 1 पैटर्न के लिए रिक्वायर्ड है कितनी? 2। तो पैटर्न हम ऐसे मान लो 1 ड्रॉ करें, 1 के लिए 2 मैच स्टिक, 2 के लिए 4 मैच स्टिक, 4, 3 के लिए 3 2 जा 6। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने किया इसी तरह 3 और ये 3। तो कितनी मैच स्टिक यूज हो जाएंगी? 3 2 जा 6। और ये हमारा 4th पैटर्न 1 2 3 4। कितनी मैच स्टिक? 2 4 जा 8। रूल क्या बनाएंगे हम? अलजेब्रिक रूल। अलजेब्रिक रूल रहेगा मैच स्टिक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैच स्टिक required for n, यानी नंबर ऑफ वी ड्रॉ कितने करेंगे इज इक्वल टू 1। फर्स्ट के लिए 1 मैच स्टिक कितनी चाहिए? 6 चाहिए इज इक्वल टू 2। रूल क्या रहेगा? 2n, तो 2n यानी 2 into 1 इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक। फॉर n इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक इज इक्वल टू 2 के लिए 2 2 जा 4। रूल 2n इज इक्वल टू 2 into 2 इज इक्वल टू 4 मैच स्टिक्स। फॉर n इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करने तो मैच स्टिक इज इक्वल टू 2 3 जा 6। रूल इज इक्वल टू 2n 2 into 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 मैचेस। सबके लिए हमने 4 पैटर्न चूज कर लिए मैच स्टिक्स। फॉर n इज इक्वल टू 4 मैच स्टिक इज इक्वल टू 4 2 जा 8। रूल 2n इज इक्वल टू 2 into 4 2 4 जा 8 मैच स्टिक्स। ये हमारा क्वेश्चन 1 का डी पार्ट फिनिश। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एज ई में हमको कितनी मैच स्टिक चाहिए। पैटर्न बनाना है हमको ई का, तो मैच स्टिक कितनी चाहिए ई बनाने के लिए हमको। ये मान लो हमने ई ड्रॉ करना, ये हमारा ई हो गया इस तरह से, ये ई है, ये हमको ई इस तरह ड्रॉ करना। तो हमारी कितनी मैच स्टिक चाहिए, ये बन गई हमारी ई का पैटर्न। तो काउंटिंग कितनी हुई ई की मैच स्टिक की, 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स, यानी 1 ई ड्रॉ करने के लिए 5 मैच स्टिक्स हमको कांस्टेंट चाहिए। और अगर हम ई की काउंटिंग बढ़ाएंगे यानी वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ई के नंबर ऑफ मैच स्टिक भी ड्रॉ करने के लिए बढ़ जाएंगी। तो ये हम सपोज ये यहाँ रख देते हैं कि हमको ई ऐसे ड्रॉ करना है, कितनी बार करना है वो हम रूल फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं इस तरह। ये हो गया हमारा ई का पैटर्न। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर पैटर्न ई, सपोज फर्स्ट के लिए हमको कितनी चाहिए, ये हमारा A1 फिगर है, ये हमारी 2 फिगर, टू के लिए कितनी, और 2 के लिए हमें कितनी चाहिए, और 3 के लिए हमको कितनी चाहिए, 1 2 3। 3 के लिए वही रूल हमारा वही रहेगा जैसे ऑल पार्ट में अभी हम करते आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इस तरह पैटर्न हम बनाते जाएंगे। नंबर ऑफ पैटर्न, नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। कितनी चाहिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। फॉर n is equal to 1, for n is equal to 1, अगर हम 1 ड्रॉ करेंगे तो मैच स्टिक कितनी, मैच स्टिक्स इज इक्वल टू, ये मैच स्टिक इकट्ठा, फिर से लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। रूल रहेगा भाई 5n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 मैच स्टिक। ठीक, फॉर n इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक इज इक्वल टू 5 2 जा 10, रूल 5n इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मैच स्टिक। ठीक है,
इस तरह यहाँ भी मैच स्टिक। फॉर n इज इक्वल टू 3, मैच स्टिक इज इक्वल टू 5 3 जा 15, रूल 5n इज इक्वल टू 5 into 3 इज इक्वल टू 15 मैच स्टिक्स। हर एक पार्ट के लिए हमने 4 पैटर्न बना लिए। n इज इक्वल टू 4 मैच स्टिक इज इक्वल टू 5 4 जा 20, रूल 5n इज इक्वल टू 5 4 जा 20 मैच स्टिक्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 का ई पार्ट। ठीक है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट। क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट, अ पैटर्न एस ड्रॉ करना है हमको, जिसके लिए हमें मैच स्टिक कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा पैटर्न ऐसे बन जाएगा एस का। तो हम एस को पैटर्न बनाने के लिए अलजेब्रिक रूल कैसे फॉलो करेंगे एस ड्रॉ करने के लिए, उसके हम 4 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल अपनी उसे लेते हैं। हर बार हम 4 ले रहे हैं। मान लो हमने फर्स्ट 4 एग्जाम्पल ड्रॉ करे हैं हमने एस के, यानी पहला 1 2 3 एंड 4, इस तरह से 1 2 3 एंड 4। तो हमको 1 के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए, 2 के लिए कितनी, 3 के लिए कितनी, 4 के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए, ये हम इधर इस तरह रख देते हैं। ये हमको चाहिए मैच स्टिक। तो हाउ मैनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर पैन, हम 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। ठीक है। फॉर वन यानी n इज इक्वल टू 1, मैच स्टिक कितनी, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। रूल क्या रहेगा, 5n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 मैच स्टिक, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था मैच स्टिक्स। फॉर n इज इक्वल टू 2, मैच स्टिक इज इक्वल टू 2 के लिए 10, रूल 5n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, 10 मैच स्टिक्स। फॉर n
3 मैच स्टिक is equal to 15. Rule 5n is equal to 5 multiply 3. 15 match sticks for n is equal to 4. Match stick 5 4 the 20. Rule 5 n is equal to 5 4 the 20. 20 match stick. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का G पार्ट। G पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का G पार्ट। अ पैटर्न ऑफ A एज A। एक पैटर्न बनाना है हमको A का इस तरह से। हाउ मैनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड? 1 2 3 4 5 6 6 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर A। ठीक है, तो हम कैसे पैटर्न बनाएंगे? अब तक हमने सभी के 4 4 पैटर्न्स बनाए हैं, इसका भी इसी तरह हम 4 का A का एग्जाम्पल बना लेंगे। सपोज मान लो इसका बनाया हमने 1 पैटर्न A। 2 अलजेब्रिक फॉर्म कैसे करेंगे हम? ऐसे हम बना ले रहे 2 3 इस तरह 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो 1 ड्रॉ करने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए? 1 2 3 4 5 6 6 मैच स्टिक चाहिए। तो हम पैटर्न करेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। कितनी चाहिए हमको? इसके लिए कितनी, इसके लिए कितनी, इसके लिए कितनी, इसके लिए कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड यानी चाहिए। फॉर 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं फॉर 1 n इज इक्वल टू 1 मैच स्टिक इज इक्वल टू is equal to 6। रूल होगा 6n is equal to 6 into 1 is equal to 6 match stick। For n is equal to 2 match stick is equal to 6 2 जा 12। रूल 6n 6 into 2 12 मैच स्टिक।
फॉर n इज इक्वल टू 3, अगर हमने 3 ड्रॉ किए तो 6 3 जा 18, रूल 6 and 6 3 जा 18, 4 n is equal to 4, मैच स्टिक 6 4 जा 24, रूल 6 and 6 4 जा 20, मैच स्टिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का जी पार्ट का पैटर्न ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है।